नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में लेके आया हूँ, स्पेशली जो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म मार्केट को कैसा देख रहे हैं और उसमें अगर पैसा इन्वेस्ट करके बैठे हैं तो दो चीज उनको बहुत जरूरी है जो आज के टाइम में जान लेनी चाहिए। पहली चीज, वैल्यूएशन। सुनते होंगे, दाएं बाएं सुनते होंगे, काफी चीजें आप समझते होंगे। वैल्यूएशन वैल्यूएशन मैं भी बोलता रहता हूँ। तो ये वैल्यूएशन चिड़िया है क्या, इसको समझेंगे। दूसरा समझेंगे, अगर इस पे आपका टिक मार्क है, ये आपकी सही है, देन पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या चीज है जिसका मजा आपको आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो ये दो चीजों को हम अच्छे से समझने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। इन्वेस्टर जो है, ठीक है, उन्हीं के लिए वीडियो है। ट्रेडर ना देखें, उनका कोई मतलब का इस चीज में कुछ है नहीं। बट एक अच्छा ट्रेडर, मैं ये लाइन आपको बताता हूं, पहले इन्वेस्ट करें, ठीक है, पहले पक्का इन्वेस्ट करें, कम से कम 1 से 2 साल का उसको एक्सपीरियंस हो, वो तभी एक अच्छा ट्रेडर बन सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का बेसिक इन्वेस्टमेंट में ही है। चलिए आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। अ, तो सबसे पहले हम चीज समझते हैं कि वैल्यूएशन वैल्यूएशन क्या है। ठीक है, ये होती क्या है, मैं जो मुझे मेरी नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मान लीजिए, जैसे मैं अभी एक वीडियो बना के हटा हूं जिसमें मैंने आपको दो स्टॉक रिकमेंड किए हैं। एक मैंने स्टॉक आपको रिकमेंड किया है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड, ठीक है। एक मैंने आपको स्टॉक रिकमेंड किया है वीगा। तो हम इस वीडियो में गुजरात अंबुजा स्टॉक जो लिमिटेड है अपना, इसके ऊपर इसको शुरू करते हैं। आपने देखा होगा, इसका जो प्राइस मैंने आपको बताया है वो है 200 के आसपास, 202 के आसपास। तो बेसिकली हम इसको मोटा मोटा 200 रुपए लगा लेते हैं, ठीक है। तो जब मैंने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट शुरू किया, आज से 3 से 4 महीने पहले की बात होगी, 150 160 के अराउंड था। और इसको मैंने शुरू किया, मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू की। तो आप लगा लीजिए मोटा मोटा भाव, जो कैलकुलेशन में हमारी आसानी पड़े वो पड़ेगा। मैं आपको अंदाजा लगाता हूं कि भाई मान लीजिए मैंने 150 पे इस पे बाइंग, ठीक है। तो जो वैल्यूएशन पार्ट जो हम समझना चाह रहे हैं, उसमें आप एक चीज समझिए कि वैल्यूएशन से स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे चेक करें। ठीक है, आपको उसके लिए पी देखना पड़ेगा उसका, आपको उसके लिए स्टॉक की बुक वैल्यू देखनी पड़ेगी कि भैया उसकी बुक वैल्यू है क्या, आपको स्टॉक की फेस वैल्यू देखनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। देन स्टॉक को आपका 52 वीक का हाई देखना पड़ेगा, देन वीक का लो देखना पड़ेगा। देन ये सब चीजें चेक करने के बाद देन आपको उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी देखनी पड़ेगी, देन आपको रिटर्न ऑन इक्विटी देखनी पड़ेगी। ये दोनों भी आपकी अच्छी होनी चाहिए कि भैया उसने दिया क्या क्या है। देन इसके बाद आपको रिजल्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें आप पहले क्यू ऑन क्यू रिजल्ट देखेंगे, कंपनी की ग्रो कैसे हो रही है, ठीक है। देन उसके बाद आप उसको एनुअली रिजल्ट जो हमारे मार्च में आते हैं उसके बाद देखेंगे। देन आप नेट प्रॉफिट कंपनी कैसे बढ़ा रही है अपना, वो सब चीजें जांचेंगे। देन उसके बाद आप ईपीएस की कंपनी का क्या बैठ रहा है वो देखेंगे। तो इस चीज को सब घोल मिल के इन पूरों की चीजें लस्सी बना के ये चीजें आपको बनाती हैं कि भैया स्टॉक अभी जहां पर है, ठीक है, अभी जिस सीएम करंट मार्केट जो उसका प्राइस है जिसको हम सीएमपी कहते हैं, वो स्टॉक आपका क्या कहते हैं किस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। और वैल्यूएशन कैसे आप पता लगाएंगे कि भैया उसके प्रॉफिट क्या हो रहे हैं, वो क्या जनरेट कर रहा है, ठीक है, इस चीज पे। अब इन्वेस्ट करने से पहले आपने सबसे पहले तो यही जान लेना है कि भैया जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं वो सबसे पहले मैनेजमेंट, ठीक है, बिजनेस, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन फ्यूचर ग्रोथ, ठीक है। देन कंपनी के कैपेक्स के प्लान कि भैया अगर कंपनी प्रॉफिट ले रही है, अगर कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो क्या अपनी कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही है। ये सारी चीजें कुछ मैंने मोटी मोटी चीजें आपको बताने की कोशिश करी है। उसके बाद एक चीज निकल के आती है, आपका स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट। इन सारी चीजों के बाद आप एक कंपनी को चुनते हैं, ठीक है। मैं एक बिल्कुल आम आदमी की भाषा में बता रहा हूं, लेमैन भाषा की बता रहा हूं। तो अब इसमें मान लीजिए आपने जैसे कि मैंने जीएल का जो स्टॉक का एग्जांपल बताया था, उसको कोई 250 रुपए के ऊपर बाई करता,
किसी ने बाय किया, फ्यूचर ग्रोथ उसकी तरफ से ओके है, ठीक है। कंपनी के क्या कहते हैं, प्रॉफिट उसकी तरफ से ओके है। कंपनी के प्लान उसने देखा, कैपेक्स वगैरह कर रही है, वो सब वगैरह कर रही है, उस पर उसने टिक मार्क लगाया। कंपनी के रिजल्ट को उसने एनालिसिस किया, उस पर उसने टिक मार्क लगाया। कंपनी के क्या कहते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को उसने देखा, वो उसका फिट बैठा, उसने उस पर टिक मार्क लगाया। कंपनी की देन ROE, ये थोड़े टेक्निकल फंडामेंटल के टेक्निकल, ROC उसने देखी, बुक वैल्यू देखी, स्टॉक का पी देखा। इन सबको टिक मार्क करते हुए बाबूजी उसने एक स्टॉक को चुन लिया कि ये मेरा फ्यूचर के लिए एक स्टॉक सिलेक्शन बन चुका, ठीक है। तो वो स्टॉक सिलेक्शन अब आप आज से 250 के रेट पे आपने बाइंग करना चालू की, ठीक है। अब उसके रिजल्ट आते हैं, ठीक है, कंपनी के प्रॉफिट आते हैं, कंपनी कुछ अपना क्या कहते हैं क्यू ऑन क्यू के ऊपर कंपैरिजन होगा, देन एनुअल रिजल्ट के ऊपर कंपैरिजन होगा। तो जरूरी नहीं है कि यहां से स्टॉक इंक्रीज ही करे, इट्स नॉट नेसेसरी। समझिए इस चीज को, इट्स नॉट नेसेसरी, इट ऑलवेज डिपेंड अपॉन स्टॉक की वैल्यूएशन क्या है। मैं इसका आपको ताजा ताजा बहुत बेहतरीन एग्जांपल देता हूं, ठीक है, बहुत बेहतरीन एग्जांपल देता हूं। आज से कम 20 दिन पहले मैंने एक ट्वीट भी डाला था और मैंने 2 स्टॉक का वीडियो भी डाला था, इन्फोसिस, इन्फी एंड TCS का मैंने वीडियो डाला था, ठीक है। एक ट्वीट भी किया था कि रिजल्ट रिजल्ट चाहे अच्छे हो, ठीक है, चाहे खराब हो, IT में प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ठीक है, IT में प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। उसका सिंपल सा एक रीजन था, स्टॉक्स की वैल्यूएशन, स्टॉक की वैल्यूएशन। वहां से आप एक एक स्टॉक पकड़िए IT सेक्टर का। सबसे पहले विप्रो, जो 700 के भाव पे ट्रेड करता था, 530 का भाव या 40 का भाव दिखाया उसने, रिजल्ट दमदार होते। इन्फोसिस, जो 1900 के आसपास था, 1700 के आसपास है। TCS, जो कि 4000 क्रॉस कर चुका था, 3600 3700 के आसपास आया, बाई बैक का प्लान होते हुए भी, बाई बैक का प्लान होते हुए भी। टेक महिंद्रा, जो कि 1600 1700 के आसपास ट्रेड कर रहा था, ये भी गिर के नीचे। इन सब का रीजन एक ही था, वैल्यूएशन। रिजल्ट अच्छे हैं, फ्यूचर ग्रोथ सेक्टर अच्छा है, सब पे आपने टिक कर रखा है। अब मान लीजिए आपने एक इन्फोसिस 1800 के रेट पे ही लिया हुआ है, पर वैल्यूएशन के हिसाब से रिजल्ट अच्छे होते हुए भी स्टॉक आज की डेट में नीचे है। आपने अच्छे से देख लिया, फ्यूचर ग्रोथ हुई तो इनमें चीजों की टिक मारता ही नहीं। ये तो मत अनबिलीवेबल है कि आप इन्फोसिस को बोले कि ये फ्यूचर में अच्छा भाव नहीं दिखाए। पर जिस चीज के ऊपर ये वीडियो है, वैल्यूएशन, ठीक है, एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग, हम उसको समझते हैं, ठीक है। इन्फोसिस का ही मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जीएल का बाद में दूंगा। आपने इन्फोसिस में 1800 के भाव पे पैसा लगा दिया, 50,000, 50,000 एक आम आदमी ने 50,000 लगा दिया 1800 के भाव। अब वैल्यूएशन के हिसाब से इन्फोसिस के स्टॉक ने करेक्ट करके आप मान लीजिए आपको 1500 के आसपास में, तो आपका हुआ नुकसान। बट आप फ्यूचर को लेकर श्योर है कि स्टॉक जो है ऊपर जाए, ठीक है। तो आपकी इसमें एक चीज गलत हो गई है, आप इसको वैल्यूएशन पे बाइंग नहीं करते। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे कैसे फर्क पड़ेगा उसको समझिए, ठीक है। आप 2000, अब समझिए 2020 में इन्फोसिस को ही मैं अगर केस स्टडी के तौर पे ले लूं, आपने इस पे 2000 सॉरी 21 लगाइए, 1800 के ऊपर आपने इसमें अमाउंट जो इन्वेस्ट किया है वो आपने 50 के इन्वेस्ट किया, ठीक है। और एक इंसान ने 2022 में 1500 के ऊपर स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, 50 की। आप भी फ्यूचर को लेके श्योर हैं, ये इंसान भी फ्यूचर को लेके श्योर है जिसने इस वैल्यूएशन पे बाय किया। आप भी फ्यूचर को लेके श्योर हैं जिसने इस इवैल्यूएशन पे बाय किया है। दोनों मस्त हैं, कोई चिंता की विषय की बात नहीं है। अब मान लीजिए आ जाता है 2030,
ठीक है। सपोज इन्फोसिस का प्राइस है 12,000, भैया हर एक साल में आप मान लीजिए रिटर्न दे रहा है, ठीक है। 12,000 चलो आपको ज्यादा लग रहा होगा, थोड़ा मैं भी ऑप्टिमिस्टिक हो गया हूँ। यहाँ पे 2030 की हम बात कर रहे थे, वैसे मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, ठीक है। हम ज्यादा आगे नहीं जाते हैं, स्टॉक का प्राइस मान लेते हैं हम 9,000, ठीक है, 9,000, जो कि एक इंसान इन्वेस्ट करके बैठा है 2022 में 1,500 के भाव पे, और एक इंसान 2021 में 1,800 के भाव पे इन्वेस्ट करके बैठा हुआ। दोनों के दोनों ये है आपका मनोज जी लगा लीजिए, ये आकाश जी लगा लीजिए, दो इंसान हैं, दोनों के दोनों 50 के लगा कर बैठे, ठीक है। तो जब इसका पैसा कब डबल होगा, सॉरी अशोक का पैसा, ये अशोक है नंबर 2 और ये है मनोज, ठीक है। अशोक का पैसा कब डबल होगा, जब स्टॉक का भाव 3,000, ठीक है। मनोज का पैसा कब डबल होगा, जब स्टॉक का भाव 3,600 है। अशोक का पैसा 3 टाइम कब होगा, जब स्टॉक का भाव 4,500 है। मनोज का पैसा 3 टाइम कब होगा, जब स्टॉक का भाव 5,000 जाए। ऐसे ही जब ये 9,000 पे पहुंचता है इन्फोसिस, ठीक है, तो अशोक को क्या रिटर्न मिले हैं, मनोज को क्या रिटर्न मिले हैं, हम उसका एक सिंपल सा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। 9,000 को मैं अगर 1,500 से डिवाइड करता हूं तो 6 टाइम्स, ठीक है, यानी 15 6 90, तो यहां पे नील हो जाएगा। तो अशोक का पैसा 9,000 का भाव आते ही 6 गुना हो चुका है, तो यानी 50,000 इंटू 6, 3,00,000 रुपए अशोक के बन चुके। वहीं पे एक इंसान जो इससे 2 महीने पहले 1,800 के भाव पे इसको बाई करके बैठा हुआ है, उसका रिटर्न कितना बनता है उसको भी देखते हैं। ये आ गया आपका 9,000 का भाव, आपने इस पे 1,800 के रेट पे इन्वेस्ट किया है, तो 18 5 जा, ठीक है, कितने 90, ये हो गया। इसके 5 टाइम पैसे बने, उससे पहले इन्वेस्ट किया उसने, उससे पहले इन्वेस्ट किया उसने, तो इसके हुए कितने 2,50,000, उसके 3,00,000। तो वैल्यूएशन पे बाइंग, ठीक है, वैल्यूएशन पे बाइंग टिक मार्क बहुत जरूरी है एंजॉय करने के लिए। किस चीज को, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये तो बहुत छोटा सा फर्क आपको नजर आए, जिसमें मैंने सिर्फ 50K का एग्जांपल दिया। अब मान लीजिए ये दोनों बहुत ही लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टर हैं, इन्फोसिस का भाव कभी को 18,000 भी जाए, ठीक है, या स्प्लिट हो जाए, बात अलग हो जाए, तो जिसने इसको 1,500 के रेट पे बाई किया उसका आप निकाल लीजिए, जिसने इसको 1,800 के रेट पे बाई किया उसका निकाल लीजिए। मतलब जितने जितने साल इन्फोसिस का स्टॉक आगे बढ़ता जाएगा, अशोक मनोज से, सॉरी मनोज जो है जिसने 1,800 के भाव पे इसको खरीदा है, जिसने 1,800 के भाव पे इसको खरीदा है, वो उतने साल 1,500 के भाव पे खरीदने वाले से पीछे हो जाए, ठीक है, पीछे हो जाए। तो इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि 200 रुपए का स्टॉक GAEL है और किसी ने इसको 150 पे लिया हुआ है GAEL, तो मान लेते हैं हम 2025 तक, जो मैं मान के चल रहा हूं, ये स्टॉक 1,000 का प्राइस आराम से क्रॉस कर देना चाहिए एज पर बिजनेस। तो किसी ने अगर 200 के रेट पे बाई किया है तो 1,000 यानी उसका होगा 5 टाइम पैसा। किसी ने 150 के रेट पे इसको बाई किया है, उसका पैसा 5 टाइम 750 के भाव पे होगा। और 750 से 1,000 रुपए जाने में अगर ये स्टॉक 1 साल का समय ले लेता है, 1 ईयर का पूरा समय ले लेता है, तो ये जितना टाइम है उतना आप पीछे हो गए हो उस इंसान से जो ये इसको 150 के स्टॉक पे लेके बैठा। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग में
आपको उतना वेट करना पड़ेगा जितना आप वैल्यूएशन पे एक्यूमुलेट नहीं कर पाए। मेरी बात समझिए, वैल्यूएशन पे एक्यूमुलेट अगर आप नहीं कर रहे हो, आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग में ईयर पीछे हो जाओगे। ईयर, साल, साल का फर्क पड़ेगा आपको। ये चीज समझिए आप। कोई चीज 200 रुपए की, 1000 का स्टॉक, 1000 का स्टॉक 1200 जाने में टाइम नहीं लेगा, ठीक है, पर 200 का स्टॉक 400 जाने में टाइम लेगा। पर अगर आपने सही वैल्यूएशन पे बाई किया है तो आपका जब जब 200 200 200 बढ़ता रहेगा, आपका पैसा 50 100 1.5 लाख 2 लाख ऐसे बढ़ता है। तो वैल्यूएशन पे बाइंग बहुत जरूरी है दोस्तों, इसको बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। अब मान लीजिए ये तो प्रॉब्लम होगी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग मैंने आपको समझाया हुआ भाई कैसे पीछे हो जाता है इंसान। 10 साल का ही एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लीजिए कोई बहुत लंबे टाइम तक निवेशित रहता है, 20 साल तक निवेशित रहता है, 20 ईयर्स का वो लॉन्ग टर्म प्लान लेके चलता, तो एक स्टॉक बाबूजी अगर आप एक मंथ पहले लेने में चूक गए जो कि 150 के प्राइस पे था, और एक स्टॉक आपको एक मंथ बाद लेटर ही उसके आप उसको 200 के प्राइस पे ले रहे, तो 20 साल की इन्वेस्टमेंट में जो इंसान 150 वाला 15 साल में मजे ले लेगा, वो आपको उतना एंजॉयमेंट 20 साल में मिलेगा। गैप कितना रहा आपका? सिर्फ 1 मंथ, सिर्फ 1 मंथ, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया, इसका पूरा सार मैं आपको समझाना क्या चाहता था कि वैल्यूएशन पे बाइंग कितनी जरूरी है। ये अगर आपकी करेक्ट है तो ही आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मजा ले सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। और एक छोटी सी चूक, ठीक है, एक छोटी सी चूक कि 200 पे बाई किया, 150 पे नहीं किया, ये आपको साल साल पीछे, ठीक है, साल साल पीछे पीछे धकेल सकती है वो मजा लेने में जो कि इसको नीचे बाई कर। अब आपका क्वेश्चन आएगा जी हमें कैसे पता? हमें तो इन्फोसिस 1800 के रेट पे भी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। तो सबसे पहले इन चीजों को समझे जो मैं अब बताने वाला हूं, कंक्लूजन, कि भैया इसका कंक्लूजन लेके इसको कैसे सॉर्ट आउट किया। सबसे पहला पॉइंट, आपका स्टॉक पक्का होना चाहिए, मतलब हीरा, ठीक है, जिसके ऊपर आपको कोई डाउट ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं है कि भैया ये कंपनी तो मैंने 2030 तक के लिए लेनी, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसको बाय करिए, कोई भी उसको अच्छा लगे आपको, आपने उसको बाय किया, ठीक है। आप इसमें पोजीशन, पोजीशन नहीं बोलूंगा मैं, पोजीशन ट्रेडिंग के लिए बनती है, आप इसमें डिलीवरी लेके बैठ गए। दूसरा, दो ही चीजों का आपने ध्यान रखना है। पहला, कोई मैनेजमेंट का फ्रॉड, ठीक है। दूसरा, कंपनी के रिजल्ट में वो चीज नहीं दिख रही है जो आप उसको लेके बैठे हैं, ये आपको 1 2 3 साल के अंदर अंदर क्लियर हो जाए, ठीक है। इन दो चीजों का कुछ फ्रॉड तो नहीं हो गया, कुछ हो गया, तभी आपका ये स्टॉक बदलाव होना चाहिए। अदरवाइज पूरी स्टडी, पूरी रिसर्च करके अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन जबरदस्त है, तभी आप वैल्यूएशन का नंबर आता है, तभी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का नंबर आता है। समझिए इस चीज को, ठीक है। तो जो हम पहला, आपका स्टॉक सिलेक्शन बिल्कुल ठीक है, ये आप टिक करके बैठ गए, ठीक है। दूसरा, अब मान लीजिए इन्फोसिस का एग्जांपल लें, आप इन्फोसिस में 1800 के भाव पे लेके बैठ गए, तो कभी भी आपको, आपका स्टॉक अगर बढ़िया है, ठीक है, 15% से लेके 20% करेक्शन दिखती है, या 10% तो मान ही लीजिए, ठीक है, 10% तो मान ही लीजिए, आपने इसमें 20,000 रुपए लगाए हैं, ये 1500 के भाव पे आपको दिखता है, बाबूजी वहां पे भी आप इसमें 5 से 10 के लगाइए। इतना ही अमाउंट चाहे ना लगाना चाहें, पर वहां पे स्टॉक को बाई करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इट इज मस्ट। तो स्टॉक जब वैल्यूएशन पे आ रहा है, इसके रीजन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है।
एक, रिजल्ट उतने नहीं आए अच्छे, ठीक है। दूसरा भाई, करेक्शन टेक्निकली ड्यू है, कभी कभी 10-10, 15 करेक्शन मार्केट में आराम से आती है। तीसरा भैया, वर्ल्ड वाइड कोई क्रैश ही हो जाए, ठीक है। चौथा, नहीं, पूरा साल ही खराब चला, कंपनी ने ग्रो ही नहीं किया, ठीक है। ये एक ऐसी चीज होगी फिर जिसके लिए आपको उसको अच्छे से देखना पड़ेगा, अगले 1-2 साल ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो स्टॉक का प्राइस, बट सिलेक्शन आपकी जबरदस्त है, व्यू आपका 2030 का है, कोई आपको शक नहीं है। तो नीचे जब करेक्ट होता है, नीचे जब करेक्ट होता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने अगर 20,000 रुपए 1800 के भाव पे लगाए हैं, पर 1500 के भाव पे भी 5 से 10 के लगा के इसको एक्यूमुलेशन बनता है। जैसे कि दीपक नाइट्रेट, हमने इसको एक्यूमुलेट किया अभी मिशन 2020 वाली कम्युनिटी ने, जब ये 2200 के आसपास है। इंडिया मार्ट, अरे भैया 9,000 का स्टॉक B2B, इसको भी एक्यूमुलेट किया जब ये 4,500 के आसपास है, मैंने खुद बाई किया। तो इस प्रकार से अब एक स्टॉक जो 9,000 पे चल रहा है, कभी चलता था, वहां से लगभग आप लगा लीजिए 50% से प्लस क्रैश, क्रैश है ये, क्रैश इस स्टॉक में, इस स्टॉक में क्रैश है ये, 50% से ज्यादा गिर गया। तो मुझे भी लगा क्या कोई न्यूज तो नहीं है, ठीक है। रिजल्ट क्या क्या हुआ है, ठीक है, कहीं मैनेजमेंट ने तो कुछ नहीं किया। मैंने तीनों चीजें चेक करी एक एक करके, रिजल्ट अप डाउन था, कोई चक्कर नहीं है, कुछ था, पर भैया ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं दिखी। जहां पे मैंने बाय किया उन लोगों को भी बोला बाय इस जगह, क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके बैठा हूं। तो ये चीज है दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको मजा लेना है। स्टॉक सिलेक्शन टिक करते ही, ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन पे चेकलिस्ट, ये डब्बा आता है ना, ये अगर आपका टिक है तो एक्यूमुलेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और प्रॉपर वैल्यूएशन पे बाइंग चाहिए, प्रॉपर आपको सपोर्ट चाहिए, 1-to-1 सपोर्ट चाहिए। आप मिशन 2030 को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें काफी अच्छी फैमिली बन गई है। वहां पे हम लोग अपनी रिसर्च वगैरह मैं शेयर करता रहता हूँ, जो लॉन्ग टर्म की पिक होती है कि भैया ये धंधा, मुझे बिजनेस, इन्वेस्ट इन बिजनेस, ठीक है, ये बिजनेस में मैंने कहा ये मुझे सही लग रहा है फ्यूचर के लिए, इसको एक्यूमुलेट करो, अच्छी रेंज में मिल रहा है, अच्छी रेंज में, बढ़िया रेंज में मिल रहा है, मस्ट बाय, ठीक है। ये मैं वहां शेयर करता रहता हूँ, स्टॉक अपने रिकमेंड करता रहता हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 1-to-1 आपको सपोर्ट मिलेगा। आप सिर्फ 15 के चार्जेस हैं, और फॉर नेक्स्ट 9 ईयर्स, लोग 1-1 साल के लेते हैं। लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऐसी स्टडी, ऐसी चीजें अगर आप चाहते हैं मैं लगातार देखूं, लगातार वीडियो बनाता रहूं, तो प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये चीजें कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। इसका मुझे अच्छा सोच कहां से है बताने के लिए, अभी मैंने रिपब्लिक डे पे, ठीक है, एक ऑफर दिया जिसमें 15K को क्रॉस करके मैंने 12K कर दिया। तो कुछ लोग उसमें 12K पे ज्वाइन हुए। अब उसमें से एक या दो लोगों ने मैसेज किया, बोला जीटी भाई मैं तो 1 महीने पहले दे रहा था, बट क्या कहते हैं, अभी ऑफर मिला तो अच्छा लगा, 3K बच गए, ठीक है। मैंने उसको सिर्फ एक ही चीज बोली आपने 1 मंथ लेट ज्वाइन किया, इस 1 मंथ लेट ज्वाइन में BA पैकेजिंग, ठीक है, 200 से 300 प्लस हो गई, ग्यूफिक बायोसाइंस, ठीक है, 200 से 260 प्लस हो गई, ठीक है, GAEL 160-70 से 200 प्लस हो गई। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो मैंने आपको अभी वीडियो बनाई समझाया है, इस 3,000 बचाने के चक्कर में ठीक है, ये आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में कितना साल पीछे हो गए हैं, साल, ईयर पीछे हो गए, ठीक है, ईयर पीछे हो गए। तो आप समझिए वैल्यूएशन पे बाइंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत मस्ट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा, और गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।